और दीदी जो है वो दीदी को आप पाँच मिनट या 5 घंटा बुला लो, दीदी बोलने के लिए तैयार है। ये तो हम लोग जानते हैं कि दीदी से 5 घंटा आप बात करा लो, दीदी पीछे हटने वाली नहीं है। 5 मिनट में वाकई उनका माइक बंद कर दिया। सेंट्रल का है तो अब दीदी अपने पास से तो दे नहीं सकती है। तो ये तो खुलेआम दिख रहा है कि आप जो है स्टेट वाइज आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी आपका जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ पे आप आंख बंद किए हुए। अभी जहाँ पे सरकार है वहाँ पे आप आंख खोल दिए। अभी आप देखे पार्लियामेंट चल रहा था, सारा पोर्टली खोल दिया गया है आपको। बिहार और यूपी के आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एकदम परफेक्ट बात कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो अभी तो सरकार बन गई बीजेपी की, लेकिन ये कितने दिन चलेगी इसका कोई गारंटी नहीं। जिस दिन बिहार इलेक्शन खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आने दिए, देखिए नीतीश कुमार जो है वो क्या अपना रंग दिखाएंगे, ये समझ में आ जाएगा। अभिषेक बनर्जी का 54-55 मिनट के भाषण को कितना नंबर देते हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं तो बिल्कुल इस पार्लियामेंट का मतलब जो अभी चला ये सीजन, इसमें मतलब वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं, और आउट ऑफ 10 में 10 दे सकते हैं आप। बिल्कुल बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने भी दुकानदार है उन पर जो है नाम लिखना पड़ेगा, जिसका जो नाम है। बहुत सारे जगहों पर मुसलमानों को काम से निकाला गया, और दूसरी तरफ मुस्लिम देश में ऐसा बनता है, तो क्या इसका कोई बदला वहां लिया जाता है हिंदू से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदला के अगर ये होता, आप देखो मिडिल ईस्ट में अबू धाबी, यूएई में अबू धाबी एक जगह है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी गए, जो इतना बड़ा मंदिर बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया? अगर वो आप बोलते हो कि मुस्लिम कंट्री है, इसमें नो डाउट मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ पे मंदिर बनाया, और बहुत बड़े पैमाने पे मंदिर बनाया। पूजा होती है, पंडित होते हैं, हर वो रस्म आप कर सकते हैं। ये भी जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको दिवाली में छुट्टी है, ठीक है। पूरे देश भर में दो बड़े नेता है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बड़ा मुहाज, बड़ा मोर्चा खोलकर चल रहे हैं। राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की दो बड़ी जीत सामने आई है, तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सेटबैक आया है। ममता बनर्जी कल नीति आयोग के मीटिंग में गई हुई थी, जहां पर इंडिया ब्लॉक के तमाम जो चीफ मिनिस्टर है उन तमाम लोगों ने उस मीटिंग का बाइकआउट किया था, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस मीटिंग में गई थी, जिसके बाद ये कहा गया कि ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ के गवर्नर आनंदा बोस पर जो है किसी तरह का टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं, अगर वो लॉ के खिलाफ नहीं होंगे। तो इसी पर बातचीत करेंगे। दौलत अब्बास जी है, दुबई रहते हैं, मगर चूंकि इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा मतलब के एक्टिव रहते हैं, फॉरवर्ड रहते हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे। अभी जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का माइक बंद हुआ, ऐसा दीदी ने कंप्लेन कहा, और जब वो कल दमदम एयरपोर्ट पर आई तो उनका लगातार ये रहा कि मेरा माइक बंद किया गया, जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अफसोसजनक है। क्या लगता है कि दीदी झूठ बोल रही है या भाजपा झूठ बोल रही है? नहीं, देखिए दीदी झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो 100 डेज जो चल रहा है, 100 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और हम लोग बंगाल में हैं, कलकत्ता में हैं, तो हम लोग को मालूम है हमारे एरिया में भी जो लोग हैं 100 डेज में लगे हुए हैं, उनका 1.5 साल हो गया है, पैसा नहीं आया सेंटर से। आप बताएं, 1.5 साल अगर सेंटर का कोई एक पॉलिसी है और 1.5 साल से उसका अगर नहीं आ रहा है, तो इसका इफेक्ट तो हमारे स्टेट पे पड़ रहा है ना। अब 1.5 साल से जो 100 डेज वर्कर है वो उनको भत्ता नहीं मिल रहा है, और सेंट्रल का है तो अब दीदी अपने पास से तो दे नहीं सकती है। तो ये तो खुलेआम दिख रहा है कि आप जो है स्टेट वाइज आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी आपका जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ पे आप आंख बंद किए हुए। अभी जहाँ पे सरकार है वहाँ पे आप आंख खोल दिए। अभी आप देखे पार्लियामेंट चल रहा था, सारा पोर्टली खोल दिया गया है आपको। बिहार और यूपी के आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए पूरा पोर्टली खोल दिया गया। और तो इससे क्या साबित होता है, यानी उनको डर है कि अगर हम इनको ना देंगे तो ये हमसे छटक जाएंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी। अच्छा। तो दीदी का साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार इन लोगों ने ये किया है। दीदी को आप देखेंगे कलकत्ता में भी, बंगाल में जो एक 1.5 साल पहले एक हुआ था, आप वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा दिया गया था, जबकि वो ऐसा कुछ था नहीं। तो दीदी ने सही बोला, 5 मिनट क्या, दीदी एक इंडिया, अभी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन मान लीजिए, दीदी पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से गई थी, सिर्फ एज ए बंगाल के सीएम की तरफ से नहीं गई। मगर बंगाल के सीएम को ही इनवाइट किया गया था, तो निर्मला सीतारमन ने कहा कि दीदी का माइक बंद नहीं किया गया, उन्होंने इच्छा नहीं जताई बोलने की, और दीदी कह रही हैं कि मेरा माइक बंद किया गया। नहीं, देखिए सीतारमन जो है हमारी वित्त मंत्री है, उनका तो पहली बात है कि वो आधा हिंदी समझती नहीं है, हिंदी उनको पता नहीं है। वो ज़्यादातर आपको सबको पता है कि हिंदी इंग्लिश बोलती हैं, तो
और दीदी जो है वो दीदी को आप पाँच मिनट क्या 5 घंटा बुला लो, दीदी बोलने के लिए तैयार है। ये तो हम लोग जानते हैं कि दीदी से 5 घंटा आप बात करा लो, दीदी पीछे हटने वाली नहीं है। 5 मिनट में वाकई उनका माइक बंद कर दिया गया था। एक बात बताइए कि अभी पश्चिम बंगाल के एक लीडर है युवा के अभिषेक बैनर्जी, लोकसभा में उनका भाषण बड़ा जबरदस्त रहा, ओम बिरला को उन्होंने जबरदस्त तरीके से लिया। तो क्या लग रहा है कि अब जो है लीडर ऑफ मेकिंग चल रहे हैं अभिषेक बैनर्जी? बिल्कुल, ये जो दीदी ने जो है फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनका दीदी का सेहत भी डाउन रह रहा है, एज के हिसाब से वो बैकअप कर रही है। जो हमारा अभिषेक बनर्जी है यूथ के लीडर है और बहुत एक्टिव है बंगाल में। उन्होंने बाकायदे ओम बिरला के साथ उनका वो हुआ, वो नोटबंदी के बारे में बोल रहा था अभिषेक बनर्जी, तो उसको टोक दिया गया कि पुरानी बातें मत करे। तो उसने फैक्ट बोला कि जब वो नेहरू की बात कर सकते हैं, यानी आज़ादी 1947 की बात कर सकते हैं, हम तो 3-4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आपको उस वक्त टोकना चाहिए था। तो ओम बिरला को बुरा लग गया इस बात का, और अभिषेक बनर्जी ने अच्छा कहा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो अभी तो सरकार बन गई बीजेपी की, लेकिन ये कितने दिन चलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि ये जो सरकार है ये बोरड टाइम है या तो बुधार की सरकार है, तो ये लगता है कि मतलब गिर जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा कुछ? देखिए, आप पूरी दुनिया देख रही है कि 2 के सपोर्ट से बीजेपी जो है, बीजेपी तो खुद अपने दम पे आई नहीं, उनका हुआ नहीं है, तो सपोर्ट नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं इससे हर कोई वाकिफ है, यानी वो वक्त के हिसाब से चलने वाले लीडर है, वक्त के हिसाब से चलते हैं। तो नीतीश अभी तक जो वेट कर रहे हैं वो बिहार इलेक्शन का, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं कि मैं बीजेपी को छोड़ के बिहार इलेक्शन में जाऊं। वो चाह रहे कि मैं बिहार इलेक्शन में बीजेपी को लेके लड़ूं, ताकि जो है हमारा अच्छा सीट आए। और जिस दिन बिहार इलेक्शन खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आने दिए, देखिए नीतीश कुमार जो है वो क्या अपना रंग दिखाएंगे, ये समझ में आ जाएगा। अभिषेक बैनर्जी का 54-55 मिनट के भाषण को कितना नंबर देते हैं आप, कैसे देखते हैं? मैं तो बिल्कुल इस पार्लियामेंट का मतलब जो अभी चला ये सीजन, इसमें मतलब वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं, और आउट ऑफ 10 में 10 दे सकते हैं आप बिल्कुल। क्योंकि वो बिल्कुल बेडर हो के, ऐसा नहीं है कि उसको पहले आप 2 साल पहले जाएंगे, अभिषेक के ऊपर बहुत कुछ लगाया गया था, ईडी लगा, सीबीआई लगा, सीआईडी लगा, वो सबसे निकलते गया बंदा। इवन आपको पता होगा, आपके मीडिया वाले हैं, उसके अभिषेक बनर्जी की वाइफ दुबई जा रही थी, कलकत्ता एयरपोर्ट में उनको रोक दिया गया था, ये पूरी मीडिया में आई थी। तो बंदा जो है बहुत कुछ करके यहाँ तक पहुंचा है, और उसके साथ बंगाल की आवाम हमेशा खड़ी है। दीदी के बाद अगर सिंगल लीडर किसी को देखा जा रहा है तो अभिषेक बनर्जी को देखा जा रहा है। एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आनंदा बोस के ऊपर जो है टिप्पणी कर सकते हैं अगर वो लॉ के खिलाफ नहीं है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बड़ा जीत आया है, और गवर्नर यहाँ के जो न्यायाधीश है उसने कहा कि आनंदा बोस पर आप मतलब के बयान दे सकते हैं अगर कोई डिफामेटरी नहीं लगता। तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो गवर्नर आते हैं वो सरकार के काम को किस तरह से रोकते हैं अगर उनके पक्ष की सरकार नहीं होती है? तो ये देखिए, ये राजनीति का बिल्कुल, ये एक राजनीति का वो ब्रह्मास्त्र है, इसको ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं आप। जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रहती है उसके पास ये ब्रह्मास्त्र होता है कि वो गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, वो सेंट्रल के हाथ में होता नहीं है। और जहाँ पे सेंट्रल की सरकार नहीं होती है तो उस मिजाज के उस टेस्ट के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है जो हमेशा रुकावट लगा सके, हमेशा रोक सके, हमेशा उसको टोक सके। और यही चल रहा है। इससे पहले हमारी जो आज यहाँ से धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ अभी वाइस प्रेसिडेंट है, वो आप देखो, आप कितना ज्यादा मतलब जब तक थे वो तो परेशानी करके रखते थे ना, और इनका भी वही जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम सही चीज पे अच्छी बातें अगर बोल रहे हैं तो आप उसको मत रोको ना। हम मतलब ऐसा तो नहीं है कि दीदी किसी को गाली दे देती है, ऐसा भी नहीं है। आप मतलब दायरे में रह के अगर कोई बात बोला जा रहा है तो उस बात को आप गलत क्यों ले रहे हो? अच्छा दौलत भाई, ये बताइए दुबई में कहाँ रहते हैं? मैं जीरा दुबई में रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे हिंदू की तादाद कितनी है जो वहाँ काम करते हैं? वहाँ पे आप मान लीजिए 0.5% है। लाख के अराउंड? हाँ, अराउंड होगी टोटल आबादी। 20 लाख हिंदू दुबई में? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप भाई साहब, वहाँ मुस्लिम कंट्री होने के बाद होली खेलने के लिए, दिवाली के लिए, आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं, दुबई में एक दुकान है मिठाई की जिसकी नाम है 56 भोग। अच्छा। आप वो दिवाली के 10 दिन पहले से ऑर्डर क्लोज हो जाती है, उसके बाद मिठाई नहीं मिलता है। हाँ। आप अंदाज लगा लो किस तरह लोग वहाँ पे मतलब मुस्लिम कंट्री में हिंदू कैसे रहते हैं?
बिल्कुल क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन इंसानियत का एक वो है। हमको वो जो कंट्री है वो वहाँ पे वो नहीं देती है। आपके अंदर क्वालिटी है वो आपको जॉब देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने भी दुकानदार है उन पर जो है नाम लिखना पड़ेगा, जिसका जो नाम है। बहुत सारे जगहों पर मुसलमानों को काम से निकाला गया, और दूसरी तरफ मुस्लिम देश में ऐसा बनता है, तो क्या इसका कोई बदला वहां लिया जाता है हिंदू से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदला के अगर ये होता, आप देखो मिडिल ईस्ट में अबू धाबी, यूएई में अबू धाबी एक जगह है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी गए, जो इतना बड़ा मंदिर बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया? अगर वो आप बोलते हो कि मुस्लिम कंट्री है, इसमें नो डाउट मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ पे मंदिर बनाया और बहुत बड़े पैमाने पे मंदिर बनाया। पूजा होती है, पंडित होते हैं, हर वो रस्म आप कर सकते हो। इवन जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको दिवाली में छुट्टी है, ठीक है, ये नहीं दिवाली में छुट्टी है। जो भी हिंदू के बड़े फेस्टिवल है उसके लिए वहाँ पे छुट्टी दिया जाता है। बाकायदे दुबई गवर्नमेंट जो है वो आपको छुट्टी देती है कि आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय करो। जिस तरह मुसलमानों को ईद में, बकरीद में, रमजान में छुट्टी दिया जाता है, उस तरह हिंदुओं को भी वहाँ छुट्टी दिया जाता है। तो ये फिर इतना नफरत क्यों है? मुस्लिम देश में हिंदू ठीक रहते हैं, फिर यहाँ पर लोकतंत्र है, तो लोग क्यों मुसलमानों को लेकर इस तरह की बात करते हैं? ये वोट बैंक के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। आप बताओ ना, एक ठेला वाला है, वो किस जात का है कि आम बेच रहा है। आम का कोई जात थोड़ी है, आम का कोई जात नहीं, आम तो कोई भी खाता है, अब जो भी जात हो खाता है। अब बोले उसके ऊपर नहीं आप लिखो कि आम बेच कौन रहा है, अब उससे क्या मैटर कर रहा है? उसके हाथ में क्या कुछ लगा हुआ है? ऐसा तो नहीं, वो आम बेच रहा है, आप घर में जा रहे हो धोखे खा रहे हो। तो पूरे देश भर में लगातार राहुल गांधी मोदी को लेकर बात हो रही है, मगर सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इतनी बड़ी जीत पूरे देश भर में, और जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको कहा है कि आनंदा बोस के खिलाफ वो टिप्पणी कर सकते हैं, खाली डिफेमेटरी नहीं होना चाहिए, तो ये बड़ा सवाल है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा जीत है। 3 बड़े लीडर है पूरे देश भर में जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। एक राहुल गांधी, दूसरा अभिषेक बैनर्जी और तीसरे जो है अखिलेश यादव। इन तीनों युवाओं की जोड़ी ने प्रधानमंत्री के लिए एक अलग मुश्किलें खड़ी कर दी। देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या सरकार बदलती है, क्या पलटा पलटी का कुछ खेल समझ में आता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।